गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और ह्यूमन हार्ट के बारे। ह्यूमन हार्ट हमारे बॉडी में मिडिल ऑफ थोरासिक कैविटी एंड जस्ट अबव द डायफ्रागाम प्रेजेंट है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि हार्ट इज़ प्रेजेंट टूवर्ड्स द लेफ्ट। नो, इट इज़ नॉट एक्चुअली लेफ्ट। इसका जो कुछ पोर्शन लेफ्ट साइड टिल्टेड हुआ है, बट एग्जैक्टली इट इज़ लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द थोरासिक कैविटी, यहाँ पे प्रेजेंट है। अंडरस्टूड। इसके आज हम पार्ट्स के बारे डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स, इसका मैकेनिज्म, सर्कुलेशन एंड ऑल। पहले लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो लेयर है, 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स आते हैं। अगर इसका एक स्नैपशॉट इधर ले जाएंगे, फर्स्ट लेयर इज एंडोकार्डियम। व्हाई इट इज एंडोकार्डियम? एंडो मीन्स इनसाइड, ओके। दिस लेयर प्रेजेंट इनसाइड टू द हार्ट, सो इट इज कॉल्ड एंडोकार्डियम। द सेकेंड लेयर इज मायोकार्डियम। व्हाई इट इज मायो? दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। Myo, it is because myo means muscles, okay. Millions of muscular tissue are present in this layer. This helps in secretion of a lubricant fluid which helps during the contraction and relaxation of heart, okay. It keeps lubrication. Then the third layer is pericardium. Again, this pericardium is divided into 2 layers. There are 2 layers present in this pericardium. You see, this one is the fibrous layer, or it is also called visceral layer. Why it is visceral layer? Because it is connected to the myocardium, directly to the myocardium, so it is called fibrous layer. And the outermost layer is serous layer, okay. That means 2 types of layers are there in pericardium. What is this serous? Serous is a type of fluid, okay. And the serous is the total outermost membrane. It is also called as membrane, which protects the wall of heart. Now we'll talk about the blood passing, the circulation. Let us consider a heart. This is not exactly the diagram of heart. These are the 4 chambers, right? This part is called atria. Remember, atria is a plural word, okay. Atrium is a singular word. This is the right atrium and this is the left atrium. You see here, this is the left atrium and this is the right atrium. Here you see, and this is the ventricle. Basically there are 4 chambers present in a human heart, okay. So here you see the posture. ये posture हमेशा याद रखना. This is the left hand side and this is the right hand side. बोर्ड में हमको पढ़ाया जाता है, इसलिए ये थोड़ा inverted लगता है. Exactly ऐसा नहीं है, ठीक है. तो हमेशा ब्लड जो है ना आर्ट्रियम से होकर वेंट्रिकल को जाता है. ब्लड इज कमिंग फ्रॉम आर्ट्रियम, राइट. दिस इज द राइट हैंड साइड एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, ओके. राइट एंड लेफ्ट. ब्लड हमेशा आर्ट्रियम से होकर वेंट्रिकल जाता है, ओके. यहाँ पे कुछ ओपनिंग्स प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, ओके. दैट विल ओपन अप्स एंड क्लोज, ओपन अप्स एंड क्लोज, ओके. जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है ना साइमल्टेनियसली, ये ओपन एंड क्लोज होता है. देयर इज 3 ओपनिंग्स प्रेजेंट, ओके. 3 valves, 3 valves are present, so it is called tricuspid valve. Okay, and after reaching the blood into the ventricle, it leaves out. ये हमेशा याद रखना, ब्लड हमेशा वेंट्रिकल से आउट होता है, नॉट एट्रियम. एट्रियम से एंटर होता है, वेंट्रिकल से बाहर जाता है. ये हो गया तुम्हारा राइट साइड. देन कम्स लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड ऐसे ब्लड एंटर होता है, बट इन द लेफ्ट एट्रियम देयर इज 2 valves present, okay. 2 openings are there, so this is called bicuspid. अंडरस्टूड. यहाँ पे 2 प्रेजेंट है इसीलिए बाइकॉस्पिड, यहाँ पे 3 प्रेजेंट है इसीलिए ट्राइकॉस्पिड, ओके. अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, जो भी ब्लड राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम को आके पहुंचता है, क्या ये 2 ब्लड सेम होता है? नो. जो बॉडी से गुजर के राइट आर्ट्रियम को आके पहुंचता है जो ब्लड, उस ब्लड में ऑक्सीजन अमाउंट कम होता है, ठीक है. इसीलिए उसको हम डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड बोलते हैं. डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड जो कि बॉडी से गुजर के राइट आर्ट्रियम को आके पहुंचता है, या हार्ट का राइट आर्ट्रियम में आके पहुंचता है. क्यों उसका ऑक्सीजन का अमाउंट कम जाता है, घट क्यों जाता है?
बिकॉज ये बहुत सारे बॉडी के पार्ट से गुजर के आता है, वहाँ पे ये जो ब्लड है ना डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑक्सीजन, ओके, डिस्ट्रीब्यूट करता है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसका जो ऑक्सीजन अमाउंट है ना वो घट जाता है, ठीक है। ये अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल आ गया नीचे थ्रू द ट्राइकस्पिड भाल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड भाल्व से होके राइट वेंट्रिकल को पहुंच गया, ये निकल के कहाँ जाएगा, लंग्स को, ओके, लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट होगा कहाँ, लंग्स में, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया तुम्हारा राइट हैंड साइड। देन लेफ्ट आर्टरियम में क्या होता है, लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ फॉर्म होता है, लंग्स में। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट आर्टरियम, ओके, लेफ्ट आर्टरियम से होके लेफ्ट वेंट्रिकल को आता है, देन आफ्टर इट गोज टू द बॉडी पार्ट्स। अंडरस्टूड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एंटर कर दिया राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, देन लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से होके लेफ्ट आर्टरियम तक पहुंचता है, उसके बाद बाइकस्पिड भाल्व से गुजर के लेफ्ट वेंट्रिकल को पहुंचता है, देन आफ्टर इट गोज टू द बॉडी पार्ट्स, ओके, अंडरस्टूड। दिस इज द बेसिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पे देखो क्या होता है एग्जैक्टली, दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आर्टरिया हैज टू एंट्रीज, राइट, टू वेना cavas, टू वेना cavas, दिस इज कॉल्ड सुपेरियर वेना cava, सुपेरियर वेना cava, this is called inferior vena cava, okay. Deoxygenated blood enters through this two vena cavas, okay, superior and inferior, आके यहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ पे, दिस इज द राइट आर्टरियम में अंदर एंट्री करता है, ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन इट कम्स डाउन टू द वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल होते वक्त यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, दिस इज ट्राइकस्पिड भाल्व, okay, one valve is present which opens up and closes, opens up and closes। वो valve से होकर वो यहाँ पहुँचता है, ओके, कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल, क्या पहुँचता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद यहाँ पे पंप होता है हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांसन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांसन होते रहता है, इसका कंटिन्यूस प्रोसेस। तो ये जब कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ब्लड पंप होके वो कहाँ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स को जाएगा, ओके, लंग्स जाके वो ऑक्सीजनेशन होगा, देन विल रिटर्न फ्रॉम दिस लेफ्ट आर्टरियम, अंडरस्टूड। तो उससे पहले क्या होता है, जब ये ट्रैवल करता है कहाँ पे, लंग्स को ट्रैवल करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ पे एक और भाल्व प्रेजेंट है, ओके, दिस भाल्व इज कॉल्ड सेमीलुनर भाल्व, ओके, व्हाट दिस भाल्व कॉल्ड, सेमीलुनर भाल्व, ओके। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को पहुंचता है, उससे पहले क्या एक भाल्व मीट हुआ, उसका नाम क्या है, सेमीलुनर भाल्व। देन आफ्टर दी सेमीलुनर भाल्व ऊपर जाते वक्त एक ट्रंक यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड ट्रंक, ओके, दिस पार्ट इज ट्रंक। व्हाई इट इज ट्रंक, मतलब इसका ट्रंक जैसा शेप है, इसलिए पल्मोनरी ट्रंक कहा जाता है इसको। इसके बाद टू ब्रांचेस है, दीज आर टू आर्टरीज, ओके, दिस इज द राइट आर्टरी एंड दिस इज द लेफ्ट आर्टरी। ये हमेशा याद रखना, ये जो आर्टरी होता है, आर्टरीज always leaves the heart and veins comes to the heart। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, ये कैसे हो गया, आर्टरी जो है ना वो हार्ट से लंग तक पहुंचता है, ठीक है, और ये वेन्स जो है ना वो बॉडी पार्ट से होके हार्ट को पहुंचता है, अंडरस्टूड, क्लियर। तो देखो ये जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को जब पहुंच गया, दिस इज द लंग्स, दिस इज द लंग्स, ओके, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद लेफ्ट आर्टरियम को एंट्री करेगा, दिस इज द लेफ्ट आर्टरियम, राइट, दिस इज द राइट, लेफ्ट आर्टरी को एंट्री करने के बाद यहाँ पे एक भाल्व प्रेजेंट है, उससे होके ये लेफ्ट वेंट्रिकल को जाएगा, राइट, दिस भाल्व इज कॉल्ड बाइकस्पिड भाल्व। अच्छा, बाइकस्पिड भाल्व को मिट्रल भाल्व भी कहा जाता है, माइट्रल भाल्व, ओके। तो माइट्रल भाल्व से गुजर के ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल को पहुंचता है, ठीक है। आफ्टर रीचिंग लेफ्ट वेंट्रिकल, आफ्टर द रिलैक्सेशन, ओके, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्सेशन के बाद
ये कहाँ से, ये अब बॉडी पार्ट्स को जाएगा, इट विल रीच टू द बॉडी पार्ट्स। तो बॉडी पार्ट्स से गुजरते वक्त यहाँ पे एक और भाल प्रेजेंट है। ये भाल का नाम क्या है? आओर्टिक सेमिलुनर भाल। ओके, दिस इज कॉल्ड आओर्टिक सेमिलुनर भाल। तो आओर्टिक सेमिलुनर भाल से होके ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये टोटल बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यू कैन सी दिस इज द सी शेप्ड pathway, right? This is called aortic arc. Okay, the whole body is called aorta. Okay, ये aorta के सहारे ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है टोटल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अंडरस्टूड? ओके, लेट्स समराइज। तो ब्लड फ्रॉम द बॉडी कम्स टू द atrium, right? Comes to the atrium. Blood comes to the atrium. Leaves from the ventricle. Always blood leaves the ventricle. Enters to the atrium. Okay? ये याद रखना, जब भी वेंट्रिकल से लंग्स को जाता है किसके सहारे जाता है? आर्टरीज। ओके, देन फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, बॉडी से हार्ट किसके सहारे आता है? वेन्स। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द कंडक्शन ऑफ हार्ट। क्या आपको पता है आपका जो हार्ट है एक घंटे में कितनी बार धड़क रहा है? इट इज अबाउट 5000 टाइम्स, एंड पूरे लाइफ टाइम में इट इज अबाउट 3.5 बिलियन। आई विश इससे ज़्यादा धड़के। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये कंडक्शन ऑफ हार्ट कैसे कंडक्ट करता है? इन द बिगिनिंग ऑफ दिस क्लास आई हैव टोल्ड यू हार्ट हैज 3 डिफरेंट लेयर्स, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। इसका जो मायोकार्डियम पार्ट है, मायोकार्डियम जो लेयर है, उसमें different types of fluid secrete होता है, right? What does that fluid do? It helps in contraction and relaxation. It smoothens the muscles of heart. Myocardium, okay? वो कैसे सेल कैसे रिप्रेजेंट होता है? It is like box, और उसके बीच छोटा छोटा गैप रहता है। Why this gap it is there? Gap is there for transferring the fluid, right? Fluid transfer हो रहा है जिसके सहारे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैसे क्रिएट हो गया? ये पहले नेगेटिव था, देन आफ्टर इट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव। इट वाज नेगेटिव इन द बिगिनिंग, देन आफ्टर कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव इन द प्रोसेस ऑफ डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन होने के बाद ये जो नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव इज एट रेस्ट। जब भी हार्ट कुछ सेकेंड के लिए रेस्ट होता है ना, तभी इट इज नेगेटिवली चार्ज। देन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन हैपेंस, देन ऑल द चार्जेस, दिस नेगेटिव चार्जेस कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव इन द प्रोसेस डीपोलराइजेशन। अंडरस्टूड? ये सब कैसे स्टार्ट हुआ? व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर इट ऑल बिगिंस फ्रॉम? इट बिगिंस फ्रॉम हियर। अंडरस्टूड? Here, this is called sinoatrial node. Sinoatrial node or SA node. Sino means it creates sinus. Okay, sinus impulse 60 to 100 beats per minute. Okay, what it does, it creates some waves in the atria. Okay, sinoatrial node, it creates waves in the muscles of atria. Positive charge, right? Understood? आराम से समझो, एक बार समझो समझ में आ जाएगा। This sinoatrial node initiates the impulse, okay, and spreads the waves around the muscles of atria. अंडरस्टूड? जब ये पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट हो गया टू द नेगेटिव चार्ज, देन डिपोलराइजेशन ऑकर्स। अभी तक नहीं हुआ। देन हियर अनदर टिश्यूज आर प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड AV node. What it does? Okay, this is called pacemaker, right? Sinoatrial node is also called as pacemaker. Why it is pacemaker? Because it initiates the heartbeat and helps in conduction, starts the heartbeat. Then comes AV node. Why this AV node is there?
Okay, only SA node cannot do the work, cannot do the conduction. Why AV node came? Okay, it is because if SA node doesn't work or it lowers, okay, अगर इसका 30 to 40 आ रहा है पर मिनट, then at that time ऐसे पेशेंट्स के बॉडी में this AV node works properly. Understood? It is a gatekeeper. It is also known as gatekeeper. ये क्या करता है, इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखो, ये जब भी ऐसे नोड कुछ वेव्स स्प्रेड करता है थ्रू आउट द एट्रियम, इट रीचेस हियर टू द एवी नोड, इट देन ट्रांसफर थ्रू आउट द layers of heart. There are 3 types of layers, okay? Endocardium, myocardium and pericardium. Throughout the myocardium, okay, this AV node spreads the positive charge, right? Positive charge. This is called bundle of His. Remember, bundle of His और बंडल ऑफ हिस्टोन्स. ओके, दिस पार्ट, ये पार्ट. इसके बाद ये पूरा डिवाइड होके दिस ऑल आर फाइबर्स, ओके, मस्कुलर फाइबर्स, और इट इज ऑल्सो नोन एज पर्किंजे फाइबर्स. अब इनका काम क्या है? ये दिस ऑल आर मसल्स, एक्चुअली मसल्स के अंदर फाइबर्स प्रेजेंट है. इनमें ये ऐसे नोड जब वेव क्रिएट करके छोड़ता है, पूरा स्प्रेड कर देता है, तो होल बॉडी में पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो जाता है. देन आफ्टर इन मेडिकल शॉप और कहाँ पे भी तुम देखे होंगे, वहाँ पे तुम चेक करते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर, कुछ भी हार्ट बीट, पल्स रेट चेक करते हैं. वहाँ पे ईसीजी, ओके, ईसीजी, यू नो व्हाट इज ईसीजी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, राइट? इट इज अ डिवाइस टू मेजर द हार्ट रेट. तो वहाँ पे एक डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा जब भी टोटल ये पॉजिटिव चार्ज ना स्प्रेड हो जाएगा एट्रियल एंड वेंट्रिकल टोटल पार्ट में. जब ये स्प्रेड हो जाएगा, यहाँ एक डिफ्लेक्शन शो करता है. ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट जो मसल्स वगैरह जो प्रेजेंट है, दिस इज 5 times थिकर देन द राइट साइड ऑफ मसल्स. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत थिक होता है, 5 times थिकर, मतलब बहुत ज़्यादा थिक होता है. ठीक है, एज कम्पेयर टू द राइट साइड ऑफ मसल. इसीलिए यहाँ पे पहले जो भी नेगेटिव चार्ज था एट रेस्ट, वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे पहले पॉजिटिव चार्ज पूरा भर जाएगा, पहले इन द लेफ्ट साइड. ओके, पहले ऐसे भर जाएगा इन द पर्किंजे फाइबर्स, ये पार्ट में. अंडरस्टूड? ये पार्ट में पहले पॉजिटिव चार्ज भर जाएंगे, देन आफ्टर द राइट साइड. ओके, ये डिपोलराइजेशन होता है. एट रेस्ट माइनस था, जब भी हार्ट काम किया, जब भी ये जो पेस मेकर है ना इनिशिएट किया, इम्पल्स जनरेट किया, देन दिस माइनस कन्वर्टेड इनटू प्लस, मीन्स नेगेटिव चार्ज कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव चार्ज, दैट इज डिपोलराइजेशन. ओके, अच्छा, बहुत सारे बुक्स में उल्टा भी दिया गया है. सपोज दिस इज हार्ट, ओके, इसका वो रेस्टिंग स्टेज में पॉजिटिव चार्ज बताया गया है. ठीक है, पॉजिटिव टू जब नेगेटिव कन्वर्ट होता है, देन इट इज फॉलोइंग द प्रोसेस डिपोलराइजेशन. ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव रिपोलराइजेशन होता है. ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट ब्लड प्रेशर. नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर पर मर्क्यूरी, ये तो हम सबको पता है. बट व्हाट इज 120 एंड व्हाट इज 80? अच्छा, उससे पहले ये जो मिलीमीटर पर एचजी जो लिखा गया है, एचजी मीन्स मर्क्यूरी, राइट? मिलीमीटर पर मर्क्यूरी, ये मर्क्यूरी लिखा गया है. अगर यहाँ पे वाटर लिखा होता तो कितना प्रेशर होता है, सोचो. 120/80 mmHg, मिलीमीटर पर एचजी, मतलब वाटर अगर हम यहाँ पे लिखते तो करीब 3 मीटर्स, मतलब एक कंट्रैक्शन जब होता है हार्ट में, तो वो वाटर को, पानी को 3 मीटर हाइट तक फेंक सकता है. मतलब समझो कितना प्रेशर है इसका. तो दिस इज नॉर्मल प्रेशर 120/80. सो 120, व्हाट इज 120? दिस इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर. This is important, okay? And 80 is called diastolic pressure. What is systolic and what is diastolic? This is nothing but the synonym words of contraction and relaxation. Okay? Contraction का मतलब systole, relaxation का मतलब diastole. Understood?
अब ये नॉर्मल है, अगर ये थोड़ा हाई होता है या फिर लो होता है तब क्या होता है, अगर ये हाई हो जाता है, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ 120 ना होके 200 हुआ है, ठीक है, एंड हियर 140, तो क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर, इट लीड्स टू हाइपरटेंशन। दिस इज अ टाइप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय हाई ब्लड प्रेशर। ओके, जब हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है देन इट कॉजेज हाइपरटेंशन। ओके, अगर घट जाता है, लो हो जाता है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा ये 90/40 हो गया, सपोज ऐसे आ गया तुम्हारा ब्लड प्रेशर, तो क्या होगा, इन दैट केस हाइपोटेंशन ओकर्स। तो ये दोनों भी बहुत खतरनाक है, ठीक है, अंडरस्टूड। ज़्यादा होने से क्या होगा एंड कम होने से क्या होगा। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट हाउ दिस ब्लड प्रेशर इज काउंटेड। इसका एक फॉर्मूला है, देखो, ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस। पहले ये दोनों क्या है समझते हैं। कार्डियक आउटपुट, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स एक कंट्रैक्शन जो हुआ, साइमल्टेनियसली कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते रहता है, ठीक है। एक कंट्रैक्शन में कितना ब्लड वॉल्यूम पास हुआ, कहाँ पास हुआ, लंग्स को, फ्रॉम एट्रिया एंड वेंट्रिकल। ओके, कितना ब्लड वॉल्यूम पास हुआ, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स और ब्लड वॉल्यूम। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मीन्स एक बार हुआ कॉन्ट्रैक्शन, 2 बार हुआ या 3 बार हुआ, वो 4 बार हुआ, ठीक है, दिस इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ये दोनों मिला के स्ट्रोक वॉल्यूम बनता है। व्हाट इज हार्ट रेट? फॉर एग्जाम्पल एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ और फॉर एग्जाम्पल 5 ml ब्लड पास हुआ लंग्स को, इसके बीच कितना बार ये हार्ट धड़का है, ठीक है, 40 या 50। ओके, दिस इंटू 5 ml, अंडरस्टूड, दिस इज ml इंटू 1। ऐसे करने से हमको क्या मिल जाएगा, कार्डियक आउटपुट मिल जाएगा, अंडरस्टूड। दिस इज अबाउट कार्डियक आउटपुट। देन कम्स टू सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस। व्हाट इज दिस? ओके, ब्लड इज पासिंग थ्रू ए वेन, राइट, वेन्स एंड आर्टरीज। इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, वॉल में रेजिस्टेंस आता है कि नहीं, रेजिस्टेंस, इट वर्क्स और नॉट। इसके अंदर बहुत सारा वास्कुलर और इलास्टिक टिश्यूज प्रेजेंट है, ठीक है, जो मतलब ये जो वॉल को ना पूरा ऐसे लगने नहीं देता है, सेपरेट करके रखता है ताकि ब्लड इजीली पास हो। बट कभी कभी क्या होता है, क्लोट हो जाता है या फिर कुछ ट्यूमर वगैरह हो जाता है, ठीक है। सपोज ये वेन में, ये वेन है, यहाँ पे सपोज क्लोट हो गया, ठीक है, यहाँ पे ब्लड, नॉर्मल ब्लड पास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा, ठीक है, ये प्रेशर जनरेट हो जाएगा जिसके कारण जो हार्ट में जो ब्लड पंप हो रहा था ना, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, वो थोड़ा घट जाएगा, अंडरस्टूड। वो बहुत फास्ट में होगा क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक हो गया है ना, ये जा नहीं सकता। वेरी गुड एग्जाम्पल, तुम्हारे घर में पाइप वगैरह होगा, तुम नॉर्मल पाइप में जैसे आता है, सपोज एक उंगली रख दो, फास्ट जाएगा कि नहीं, ब्लड बहुत वाटर बहुत फास्ट में गिरेगा। इन द सेम वे ये वेन के अंदर सपोज यहाँ पे एक ट्यूमर हो गया तो ब्लड विल पास फास्टर, उसके बाद ये हार्ट को ना मजबूर कर देगा ज़्यादा फास्ट में बीट करने के लिए, अंडरस्टूड। तभी ये जो है ना 120/80 ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये नॉर्मल वेन, इसका जो रेजिस्टेंस है, ये ट्यूमर वेन इसका जो रेजिस्टेंस है, और ये नॉर्मल वेन इसका जो रेजिस्टेंस है, डिफर आएगा कि नहीं? ऑब्वियसली आएगा। दिस इज कॉल्ड द सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस, अंडरस्टूड। कार्डियक आउटपुट इनटू सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस, ये दोनों कैलकुलेट करने से हमको ब्लड प्रेशर कितना है पेशेंट में ये हमको पता चल जाएगा, ठीक है। हमारा जो मशीन आता है स्पिग्मोमानोमीटर, डॉक्टर्स लोग चेक करते हैं कि नहीं, उसमें ऑलरेडी ये फीडेड होता है। ये फॉर्मूला जो है ना, ब्लड प्रेशर इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस, इट इज ऑलरेडी फीडेड। ओके, जैसे कि तुम्हारा कैलकुलेटर हो गया, 2 + 2 मार दो 4 आ जाता है, 3 × 5 15, ऐसे ही वो स्पिग्मोमानोमीटर में दिस फॉर्मूला इज ऑलरेडी फीडेड। तो जब भी ये हम लगाते हैं और फुसफुस जो भी करते हैं तो एग्जैक्टली नोट आ जाता है, अंडरस्टूड। दिस इज योर ब्लड प्रेशर, समझ में आया? ओके, आई होप ये चैप्टर तुमको समझ में आ गया, अंडरस्टूड। आज के लिए इतना ही था, मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।